अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों और मैं हूं आपका मेज़बान अली आरिफ। नाज़रीन, शहर लाहौर में हज़ारों की तादाद में अब LPG शॉप्स बन चुकी हैं जहां पर डिकेंटिंग होती है। डिकेंटिंग यानी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में पंपिंग के ज़रिए गैस मुंतकिल करना, जो कि इंतहाई ख़तरनाक अमल है, किसी भी बड़े हादसे का सबब बन सकता है। और हमने देखा कि गुज़िश्ता दिनों में मुतादिद ऐसे वाक़यात भी पेश आए जिसमें इंसानी जानों का ज़िया भी हुआ, और इसी के पेश नज़र अब क्रैकडाउन का आगाज़ किया गया है। लेकिन सवाल हमारा यहाँ पर यह है कि बर वक्त कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की गई, क्यों ये दुकानों की तादाद हज़ारों में पहुँच गई। और अब ये अमल कुछ इस तरह का है कि हज़ारों जो रिक्शे लाहौर की सड़कों पर चलते हैं, उन्होंने LPG ख़रीदनी ही वहाँ से है, उन्होंने LPG डिकेंटिंग के ज़रिए उन्हीं दुकानों से भरवानी है। क्या कोई ऑल्टरनेट सोल्यूशन इसका है गवर्नमेंट के पास? क्या कोई मैकेनिज़्म है कि अगर इन दुकानों को बंद किया जाता है तो ये तमाम जो रिक्शा ड्राइवर्स हैं या घरेलू सारिफीन वो सिलेंडर में गैस कहाँ से भरवाएंगे? आज हम यही जानेंगे। इस वक्त जी हम UAT के सामने कॉपर स्टोर है, यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर बाकायदा से जो आगाज़ है क्रैकडाउन का वो कर दिया गया है। इरफान अली साहब जो डिस्ट्रिक्ट सिविल डिफेंस ऑफिसर हैं हमारे साथ ही मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम सर, क्या खिलाफ वर्जी यहाँ पर दुकान में की जा रही है? शहर बारे में हम देख रहे हैं बेतहाशा दुकानें हैं जहाँ पर रिक्शे वाला भी डिकेंटिंग के ज़रिए गैस ले रहा है, जहाँ से वो घरेलू कंज्यूमर्स हैं वो भी आके गैस अपने सिलेंडर में भरवा रहे हैं। तो इसमें जो इलीगल चीज़ है या जो यहाँ पर इलीगल चीज़ थी वो क्या है? इधर इलीगल चीज़ जो है वो डिकेंटिंग हो रही है। अच्छा, डिकेंटिंग जो है वो इलीगल है। ये बिल्कुल ये लॉ में चीज़ मौजूद है कि डिकेंटिंग कोई बंदा नहीं कर सकता। और डिकेंटिंग थोड़ा एक्सप्लेन कर दें हमारे नाम। डिकेंटिंग मीन्स ये है कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस को रीफिल करना, इसे डिकेंटिंग कहते हैं। ये गैर कानूनी है और शायद ये लोगों को पता भी नहीं है। अवेयरनेस इस हवाले से इतनी नहीं है लोगों में। नहीं, ऑलमोस्ट अवेयरनेस तो है, क्योंकि इनके ख़िलाफ़ अक्सर एक्शन होते रहते हैं, पर्चे भी होते हैं। ज़ाहिर बात है इन लोगों को पता तो है, लेकिन फिर भी ये काम करते हैं। अच्छा, ये कार्रवाइयाँ होती रहती हैं, पर्चे भी होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद कुछ होता क्यों नहीं है? हम इस हवाले से भी यकीनन आज के प्रोग्राम में बात करेंगे। शहर भर में इतनी बड़ी तादाद में दुकानें खुल कैसे गई LPG जो बेच रहे हैं, और वहाँ पर हो ही डिकेंटिंग रही है। ज़ाहिर है कोई ऐसा मैकेनिज़्म नहीं है कि आप अपना सिलेंडर लाएं और सिलेंडर खाली दे के भरा हुआ सिलेंडर ले जाएं। ऐसा कोई सिस्टम यहाँ पर मौजूद नहीं है, जो कि शायद हल यही है। क्योंकि अभी अगर सर एक देखें, रिक्शे वाले ने LPG लेनी है, ख़रीदनी है, वो कहते हैं हमने गैस भरवानी है, 2 किलो भरवानी है, 3 किलो भरवानी है, तो भरवाना तो आपने कह दिया इलीगल है। दूसरा कोई मैकेनिज़्म है नहीं, तो फिर वो रिक्शे वाले क्या करेंगे या वो घरेलू सिलेंडर वाले क्या करेंगे? इसका जो मैकेनिज़्म मैं यही बता रहा हूँ कि इसका मैकेनिज़्म यही है कि 2 kg के जो सिलेंडर्स हैं, 2 से 4 kg के सिलेंडर जो है ऑथोराइज्ड मैन्युफैक्चरर उन्हें ये बनाने चाहिए। लेकिन अभी कोई निज़ाम नहीं है ऐसा। नहीं, अभी ऐसा निज़ाम नहीं है। 2 से 4 kg का नहीं है, ऐसी कोई निज़ाम नहीं है। और ये दुकानें पूरे लाहौर शहर में बन चुकी है। अब तक ये इतनी बन क्यों गई, इतनी फैल क्यों गई? कानून बर वक्त इन पर लगाम क्यों नहीं इंतज़ामिया डाल सकी? क्या वजह बनी? इंतज़ामिया इस पे बारहा बार जो है वो पर्चे देता रहता है। बात इसके अब अगर देखा जाए, हमने इन पे FIR देनी है 285-86 की, वो बेलेबल है। जब इनकी बेल हो जाएगी तो सारी बात है वो इतना ज़्यादा एक्शन नहीं होगा। तो ये हो सकता है उस वजह से फिर ज़्यादा जो है ना ये करते हैं। ठीक है, ये बेल, अच्छा, ये यकीनन डिस्कस करने वाली बात है और आज के प्रोग्राम में हम सोल्यूशन की तरफ ही जाएंगे कि यकीनन ये कार्रवाइयाँ तो कर रहे हैं, इनसे भी बात करते हैं, जो जिनकी दुकान है इनसे ही बात करते हैं। लेकिन हमें सोल्यूशन का भी जिक्र करना है कि पूरे लाहौर शहर में आप देख सकते हैं कि ये LPG की दुकानें बनी हुई हैं जहाँ पे डिकेंटिंग के ज़रिए यानी एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरी जाती है, जो कि किसी बड़े नुकसान का सबब बन सकती है। मगर ये तमाम दुकानें लाहौर शहर भर में जिनके पास NOC कोई नहीं है, बन कैसे गई? इतनी वसी तौर पे हम देख रहे हैं कि इतने बड़े पैमाने पर ये दुकानें बन कैसे गई? यकीनन एक सवालिया निशान तो है।
अब ये मालिक जो हैं इस दुकान के वो बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, आपकी दुकान है ये? सर मेरी दुकान है, मेरे पास सिविल डिफेंस का सर्टिफिकेट भी है जहाँ से मैंने कोर्स किया हुआ अच्छा, है। ये कोर्स करने का कोर्स सर्टिफिकेट करने- होता है, हाँ, ये एनओसी नहीं होती है, आपको पता सर है? मेरी बात सुने, लाहौर में 3000 दुकानें हैं, किसी के पास एनओसी नहीं है। नहीं है, मैं यही जिक्र कर रहा था अभी, मैं भी यही जिक्र हम कर रहा लोगों से सिर्फ ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। हम बच्चों के लिए रिजक ना कमाएं। गवर्नमेंट को चाहिए कि एक अटेस्टेड कंपनी है, हाई टेक है, होम टेक है, उनके अटेस्टेड सिलेंडर हों, उनको कह दें कि आप सिलेंडर है, वो हम लोग लेके अपनी दुकानों पे रख के फिर जो बनवाने के लिए लोग आते हैं हम उनको दे दें। पर इसमें माफिया है, गुजरांवाले का माफिया, अरबों रुपए करोड़ों रुपए उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है। वो लोग अपना माल बेचते हैं, हमें नहीं जीने देते, हमें रोजगार नहीं कमाने देते। अगर गवर्नमेंट कुछ है, गवर्नमेंट के पास इसका सोल्यूशन है, आसान है। क्या सोल्यूशन हो सकता है? इंटरनेशनल कंपनी हो, उसको लाइसेंस दिया जाए, एक सिलेंडर 2 किलो से लेके 5 किलो तक सिलेंडर बनाए जाएं, उनके प्राइस फिक्स किए जाएं कि मार्केट में इससे कोई कि ये सिलेंडर महंगा बेचे, उसको बंद किया जाए, क्योंकि उसमें फिर ग्राफ रोशी नहीं आएगी। एक आदमी के पास स्टॉक पड़ा होगा, वो कहेगा सिर्फ मेरे पास है, किसी और के पास नहीं है। पर गवर्नमेंट उस तरफ नहीं आती सर, गवर्नमेंट सिर्फ सील अच्छा, करी जा रही है। अब एक मेरी अर्ज आपने ये सुननी है कि जो हमारे साथ इरफान साहब मौजूद हैं, आपकी बात से पहले उन्होंने भी यही बात की है कि इसका हल ये है, लेकिन अभी सरकार हमारी या हमारी हुकूमत उस हल की तरफ आई नहीं है, कोई मैकेनिज्म बना ही नहीं है। लेकिन अभी जो कानून सुन ले इरफान खोकर साहब को भी हम जानते हैं। अभी जो कानून मौजूद है, इस वक्त जो कानून है, वो कानून ये कहता है कि डिकेंटिंग, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो फिलिंग आप करते हैं, ये गैर कानूनी है। गैर कानूनी क्यों है? इसमें इनका कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है, इसमें ना मीडिया वालों का कोई फ़ायदा है कि हम प्रोग्राम करने आ गए। इसमें से एक मिनट इसमें नुकसान क्योंकि आवाम का अपना है। अभी कुछ तकरीबन 3 से 4 दिन पहले बादत रोड पे इसी तरह से एक दुकान फटी, एक 12 साल का बच्चा झुलस कर मर गया वहाँ पे, हुआ ऐसा इल्म है आपको? सर ये है हर इलाके में। अब ये मसला है, मसला ये है। मेरी बात सर, मैं बताता हूँ, एक मिनट मैं बताता हूँ सर, मैं बताता हूँ। मेरे पास दुकान में मेरे पास बाल्टियाँ पड़ी हुई हैं जो सिविल डिफेंस रिक्वायर्ड करती है। मेरे पास आग बुझाने वाला सिलेंडर पड़ा हुआ है, जो चीज़ जो रिक्वायर्ड करते हैं ये लोग, मेरे पास वो चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये भी बताइएगा, देखिए ट्रेनिंग तो लोगों की करवा रहे हैं, ट्रेनिंग फिर किस चीज़ की करवा रहे हैं? अगर किसी दुकान के पास ना एनओसी है, ना कोई मैकेनिज्म है ऐसा कि जी आप कोई सिलेंडर लाएं, उसी सिलेंडरों को लें और जाएं। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ना मैं थोड़ा सा आपको ये चीज़ एक्सप्लेन कर दूं। जो ट्रेनिंग का हमारा होता है ना, ट्रेनिंग ये आम लोग हैं ना इधर खड़े हुए, ये भी इन्हें भी हम ट्रेनिंग करवाते हैं। और इसका मकसद ये क्या होता है? इसका मकसद ये है कि लोगों को अवेयरनेस आए कि कहीं भी खुदा न खास्ता आग लगने का ख़तरा है। जी, अब आपने कहा कि हमने कोर्स किया हुआ है, क्या फ़ायदा हुआ उस कोर्स का जब आपने यहाँ पे कोई आग खुदा न खास्ता अगर लग जाती है, ले खुदा ना खास्ता आग लग जाती है, ये पकड़िएगा ज़रा, तो क्या करेंगे फिर? खुदा ना अल्लाह ना करे कहीं पर ऐसा वाक़या पेश आए, लेकिन पेश आ रहे हैं, कुछ गर्मी की वजह से भी आ रहे हैं, कुछ गफलत की वजह से। अभी आपकी बहुत बड़ी गफलत है, अब बताएं ना इसका सर, अब आप ही कोई हल बताएं। सर इसका हल ना आपके पास है ना इनके पास है, गवर्नमेंट के पास हल है इसका। गवर्नमेंट इसका हल है आपके पास? इसका हल है आपके पास? मेरी बात सुने, आप आग लग जाती है खुदा ना खास्ता, ये एक्सपायर्ड है। तेल की दुकानों में आग लगती है, पेट्रोल पंप पे वो गैस है। रोड पे जो एक्सीडेंट होती हैं वो गैस से होती हैं, जो छत से गिरते हैं वो गैस से होती हैं। जो बिल्डिंग मेरे भाई, हम ये नहीं, बम ब्लास्ट हुआ है, कितने जाने गई हैं, कितनी जाने गई हैं, जोहर टाउन में हुआ है बम ब्लास्ट, उसका क्या सोल्यूशन निकाला आप लोगों ने? यार आप कर रहे हैं, बात है ना, वो बिल्कुल सोला ने बिल्कुल सही है। ये भाई को थोड़ा समझाएं। इसका जो दिमाग है ना, इसका दुकान है, दिमाग इसका काम नहीं। पर बात ये है, मेरी बात सुनो, इसका हुकूमत को कोई सोल्यूशन देना चाहिए। सबसे पहली बात जो आगाज किया, सबसे पहली बात हमने यही की है, सिलेंडर दिया था, वाक वालों ने क्या किया था, सबसे पहले दुकान मेरी थी, ये शेड मोड़ पे ऐसे होंगे, सबसे पहले वाक सरहद वाक गैस के मेरी थी, कि उन्होंने 5-5 किलो को उस वक्त भी रीफ भाई आपका क्या नाम है? वलीद रहमान मेरा वलीद रहमान भाई, मुझे आपने ये चीज़ बतानी है, आप मेरे बड़े भी हैं, कि एक चीज़ जो कि कहा जा रहा है, देखिए उसका कोई ऑल्टरनेट अभी नहीं है मैकेनिज्म, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। इसमें हमारी हुकूमत अब तक कसूरवार है, जिम्मेदार है कि उन्होंने कोई मैकेनिज्म ऐसा नहीं बनाया, कोई कानून नहीं बनाया, कोई कंपनी ऐसी नहीं लेके आए, उसमें जिम्मेदार हैं वो। अब आपसे मेरी ये अर्ज़ है कि उन्होंने वो तो नहीं बनाया, लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये भी कह दिया कि ये गैर कानूनी है।
तो हमारे पास एक बेहतर ऑप्शन तो ये है कि हम कोई ऐसा कारोबार कर लें जो कानूनी हो। बिल्कुल। अब देखें लोगों, आप सही कह रहे हैं कि फिर सीएनजी वाले, ये जो एलपीजी वाले रिक्शे हैं, ये कहाँ जाएंगे, लोग कहाँ जाएंगे? हुकूमत की जिम्मेदारी, आपकी तो नहीं मेरी है, नहीं आपकी नहीं है, मैं लेकिन बड़ी क्योंकि आपका कारोबार है, आपको पैसा इससे मिलता है, तो आपने कहा यही चलता रहे, बेशक गैर कानूनी है, लेकिन कोई और काम भी, माशाल्लाह दुकान एक अच्छी है, बड़ी है, कोई और काम भी किया जा सकता है, मजबूरी नहीं है कोई। मजबूरी नहीं है, पर जो लोग, हमने ये दुकान डाली है, लोगों की बात ना करें, वो आपकी जिम्मेदारी नहीं मेरी बात सुने, हमने ये सुपर गैस वालों से एजेंसी ली है, ठीक है कि नहीं? वो क्या करेंगे, जब हुकूमत वो निकालेगी, हमारे बड़े सिलेंडर छड़े जाएंगे, उसके हिस्से में छोटे सिलेंडर आ जाएंगे, हमको फायदा है। बिल्कुल कि रिक्शा वाला आया, उसने अपना सिलेंडर लिया, आप दिया, आपसे वो ले लिया, भरा ले गया, बस उसमें वो कोई रिस्क नहीं होगा। 90% जो हादसा होते हैं वो होते ही डिकेंटिंग की वजह से, यानी एक सिलेंडर से दूसरे में गैस मुंतकिल करना, और लोगों में अवेयरनेस नहीं है ना, क्योंकि अब बहुत से लोग ऐसे हैं जो कि एक हाथ में सिगरेट लगाया होता है, दूसरे हाथ से गैस भर रहे होते हैं, ऐसे भी वाकयात पेश आए। इरफान, अब आपने बड़ी अच्छी, क्योंकि आपने बात की है, अब ये देखें, ये भी आपके सामने है, एक्सपायर्ड है, अंदर से खाली है, ये हमारा है, जिम्मेदारी है आपकी। बिल्कुल, ये हमारी गलती भी है, गलती भी है। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी। अब बात तो इरफान साहब यही है, आ जाएं, आप बाकी दुकानों पे भी जाना है, बात तो यकीनन यही है कि अब जिन कंपनियों को पता है कि इन दुकानों पे जो हम सप्लाई दे रहे हैं इधर होनी डिकेंटिंग है, उन कंपनियों को नहीं लगाम डालनी, सोर्स तो वो है ना, यहाँ पे तो आगे डिकेंटिंग कर रहे हैं, कंपनी से आता है ना माल। इसमें ये चीज़ है कि क्योंकि हमने जो क्रैक डाउन करना है वो डिकेंटिंग के अगेंस्ट है, लेकिन देखिए ना, सोर्स को पकड़ना बड़ा ज़रूरी है। हम नशा करने वाले को पकड़ लें, ठीक है, नशा बेचने वाले पे हम हाथ ना डालें। मेरी बात सुनिए, जो काम लीगल हो रहा है, लीगल काम ये है कि वो जो सिलेंडर बना रहे हैं उनमें कोई डिकेंटिंग नहीं है, जो हमारा लॉ है, सारी बात है। हम लेकिन जो डिकेंटिंग कर रहे हैं उन्हें दे तो वही रहे हैं ना सिलेंडर, सर, उनको पता है ये डिकेंटिंग कर रहे हैं, उसके बावजूद सिलेंडर दे रहे हैं, तो कोई तो पूछने वाला होना चाहिए उन्हें भी। नहीं, ये कोई मैं कंफर्म नहीं कह सकता कि उन्हें पता है कि ये डिकेंटिंग कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं। पता होता है सर, ये जो ज़्यादा काम तो होटल्स में नहीं, ज़्यादा काम तो यही है ना, जो दुकानों पे जा रहे हैं सिलेंडर, यहाँ पे गाड़ी आती है, सिलेंडर उतार के जाती है, तो पता होता है किस लिए उतार के जा रही है। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि उन्होंने इन्हें ऑथोराइज नहीं किया कि आप डिकेंटिंग पता होता है वैसे, चले ठीक, डिकेंटिंग कर रहे हैं, डिकेंटिंग क्योंकि अनऑथोराइज्ड लॉ में उसके अगेंस्ट जो है वो हमेशा जो है वो हम करते रहेंगे एक्शन। ठीक है जी, एक और दुकान है यहाँ पे, उधर भी चलते हैं और वहाँ पे देखते हैं क्या सूरत हाल। रश्के में गैस खत्म हुई है, मैं इतना ज़िली लोग दुकानें बंद थी, 1 घंटा मैं ज़िली लोग रश्का में पैदल इधर जा रहा हूँ, मुझे गैस नहीं मिली। ठीक है, बहुत शुक्रिया, इनका पॉइंट आ गया। और अभी हमने जिक्र भी किया था कि फिर जो रिक्शे वाले हैं, अगर ये दुकानें सारी बंद हो जाएंगी तो कहाँ जाएंगे, लेकिन जिस तरीके से ऑपरेट हो रही हैं, जो ख़तरा है जितना, अभी ज़रूरत यही है कि ये इस तरीके से ऑपरेट ना हो, गवर्नमेंट कोई मैकेनिज़्म जल्द अज जल्द निकाले कि इनकी जान भी महफूज बनाई जा सके, रिक्शे वालों की भी, ये जो गैस बेचते हैं इनकी जान भी महफूज बनाई जा सके, इसके लिए एक मैकेनिज़्म लाना और जल्द लाना बहुत ज़रूरी है। एक और दुकान है जी, आए चलते हैं वहाँ पे, उनसे बात करते हैं। ले जी, एक और दुकान है जिसका पर हम इस वक्त मौजूद हैं। ये आपके जहन में सवाल ज़रूर होगा, ये सिविल डिफेंस की टीम अचानक से इतनी विजिलेंट और इतनी एक्टिव क्यों हुई है। ये जो दुकानें हैं जो पूरे लाहौर में हैं, धमाके हुए हैं जी मुसलसल, 2 दुकानों में हो गए, एक घर में हो गए, और उसकी वजह से काफ़ी कुछ जाने भी गई, कुछ लोग झुलस गए, जिसकी वजह से ये काफ़ी अब एक्टिव हुए हैं और क्रैकडाउन चल रहा है। और जहाँ पे ये एलपीजी की सेल हो रही है, डिकेंटिंग हो रही है, जहाँ पे डिकेंटिंग में फिर से बताता हूँ कि एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में फिलिंग की जा रही है, उनके खिलाफ हो रहा है क्रैकडाउन। ये यहाँ पे भाई हैं, इनसे बात करते हैं जिनकी दुकान है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपका? कितने सालों से आपकी है दुकान? थोड़ी देर ही है। कितनी देर अंदाज़न सर, कितना टाइम? 2004 से। थोड़ी देर तो नहीं, माशाल्लाह एक लंबा अरसा है। 2004 से आपकी दुकान चल रही है। जितने रिक्शे वाले आते होंगे या कोई घरेलू सिलेंडर लेके आ जाता है, उनकी गैस भरते हैं? हाँ जी। और उसका भरने का तरीका क्या होता है? जो आम रूटीन पे सबकी दुकानों का आता है। जैसे क्या, हमें बताएं। जैसे छोड़ देना, आप तो छोड़ देने, आप ना हमें बताएं यहाँ पे क्या क्या करते हैं। कुछ सिलेंडर आ गया, किस तरह भरते हैं गैस? अभी सिलेंडर को जाएगा मैं भर के नहीं, आप ऐसे अपना दिखाएं ना, आलात दिखाएं। सब कुछ बंद है,
इधर दिखा देना सर, ये बता देना हमें। ये पंप सिस्टम है जी इसका, ये पंप ये पंप है, ये मोटर लगी हुई है, ये क्या करती है? फिलिंग करती है ये एक सिलेंडर से सक करके गैस दूसरे सिलेंडर में भरती है। हाँ जी। अच्छा, इसको डिकेंटिंग सर, डिकेंटिंग असल में ये है कि एक मोटर लगी हुई है और सारे सिलेंडर यहीं पे आप देख सकते हैं किस तरीके से पड़े हुए हैं। मोटर लगी हुई है, एक पाइप जिसमें भरना है उसमें जाएगा, एक पाइप जाएगा जिससे उन्होंने सक करना है गैस को। ये कभी डर नहीं लगा, खतरनाक नहीं है काम? नहीं नहीं है तो गैर कानूनी वैसे। सर जी कब से है गैर कानूनी? आगे आ जाए ज़रा थोड़ा सा। ये जी गैर कानूनी जो है 2000 तकरीबन 1 या 2 से हुआ था। तो आपकी दुकान 2004 से है, तो इल्म था तब भी कि है गैर कानूनी लेकिन फिर भी कर रहे हैं? हम जो ये काम कर रहे हैं ना, ये तकरीबन 94 से कर रहे हैं। अच्छा, 94 से यही काम है। तो क्या वजह बनी कि जब कानून ने कह दिया कि गैर कानूनी है आप ये ना करें, और अब ज़ाहिर है हमारा दीन भी हमें इजाज़त नहीं देता कि हमारा दीन भी हमें इजाज़त नहीं देता कि हमें कोई ऐसा काम करे जिससे दूसरों की ज़िंदगी को ख़तरा हो, तो इसके बावजूद फिर हमें ये क्या ज़रूरत पड़ जाती है? हम कोई और भी कारोबार कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूशन ली, सब कुछ किया है। उसके बाद इनके साथ मिल के, इस डिपार्टमेंट के साथ मिल के, डिप्टी कमिश्नर साहब ने मिल के एक लाइमल बनाया कि इस हिसाब से आप चलें, ये ट्रेनिंग लें। ठीक है, ये Yes, सर्टिफिकेट हाँ बिल्कुल ये मिले, और ये सर्टिफिकेट्स मिले कि इनको कोर्सेज करवाए गए कि आपने किस तरीके से क्या काम करना है। लेकिन इस कोर्स में डिकेंटिंग सिखाई गई थी? भाई मेरे ये किस चीज़ के लिए है? आम आदमी को तो नहीं ये दिया, या आम आदमी ने तो ये जाके ट्रेनिंग नहीं ली। बिल्कुल ठीक कह रहे ये हैं। उन दुकानदारों ने लिया जो दुकानदारी कर रहे थे, डिकेंटिंग कर रहे थे। इसमें डिकेंटिंग सिखाई गई थी वैसे इस कोर्स में? इसमें मैं आपको बताता हूँ, ये जो सिग्नेचर है मेरे हैं, ठीक है, ठीक है, ये मेरे सिग्नेचर हैं। ये लिखा हुआ है सिविल डिफेंस डिपार्टमेंट की ट्रेनिंग, ठीक है। ये ट्रेनिंग अगर खुदा न खास्ता आग लग जाती है तो उसे आपने कैसे बुझाना है? अब मेरी बात सुन लें। दूसरी बात, ये आप कह रहे हैं कि आम लोगों को हम हर स्कूल में, हर कॉलेज में, जो भी जितनी भी गवर्नमेंट की या प्राइवेट प्रेमिसेस है, हर जगह पे हम ट्रेनिंग, जो भी कोर्स करना चाहे, मैं करना चाहूँ, ये भाई करना चाहे, कोई करना चाहे कर सकता है, ज़रूरी नहीं है कि दुकान। आप इसमें बिल्कुल सही कह रहे हैं। मेरी बात सुन लेकिन लें। ये जो आपने ये जो कोर्स करवाए थे, ये किन लोगों को आपने इनवाइट किया था? हमने हर किसी को इनवाइट करते हैं। ठीक है, अच्छा चले, आपने फॉर इंस्टेंस कैंटरों को इनवाइट किया था अल हमरा हाल में। अच्छा ठीक है, ठीक है, आप लोगों को इनवाइट कर लिया जिनकी दुकानें थी, जिनकी दुकान उनको बुला के सर फिर सिखाया क्या गया? उनको क्या डिकेंटिंग बताई गई? जी, फायर फाइटिंग के मतलब सारी इन्हें ट्रेनिंग दी गई। ठीक है। इरफान खोखर साहब जो इनके चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हमारे बंदों ने ट्रेनिंग लेनी है, तो हमने कहा जी हम तो बिल्कुल ट्रेनिंग करवाते हैं, हमारे पास जो भी आता है हम ट्रेनिंग सबको करवाते हैं। आपने करवा दी? हाँ, बिल्कुल करवाई हमने। उसमें डिकेंटिंग थी या नहीं थी, बस ये बता दें। कैंटिंग तो अलाउड ही नहीं है ना। अलाउड ही नहीं, उस कोर्स का हिस्सा नहीं थी। देखिए एक मिनट भाई, अगर ये डिकेंटिंग अलाउ नहीं मान ली, आपने ये जो फायर फाइटिंग का जो कोर्स करवाया है, ये सिलेंडरों के ऊपर ही करवाया था ना, या किसी और चीज़ के ऊपर करवाया? ये सिलेंडर पे ही होगा ना सर? नहीं भाई मेरी बात सुने। पे नहीं, मेरी बात सुने, मैं आपको बताता हूँ। पहले दिन आप ट्रेनिंग में गए थे? मैं नहीं किया। अच्छा चले, आप नहीं गए तो इसके बारे में बात नहीं करते। मैं बताता हूँ ना, मैं गया था। फिर तो बात बनती मैं नहीं है, गया अगर नहीं गए था, नहीं तो मैं गया था ना, मैं गया था। मैं आपको बताता हूँ मैंने उधर क्या कहा था। अनाउंसमेंट की थी मैंने कहा था ये आपको ट्रेनिंग करवाई जा रही है सिविल डिफेंस की। इसका मतलब हरगिज़ ये नहीं कि आप डिकेंटिंग कर सकते हैं। ये अल्फाज उधर मैंने कहे थे और मैंने खुद कहे थे। अच्छा चले, एक और चीज़ यहाँ पे आपने इसके ऊपर क्या लिख के दी है? ट्रेनिंग लिखी हुई है। ये एनओसी नहीं है, ये इसका मतलब ये नहीं है कि आप दुकान खोल लें। मैं तो एनओसी नहीं कह रहा हूँ कि ये अच्छा सिलेंडर्स सर, एक मिनट, यकीनन ये सिलेंडर्स के लिए होगा, और सिलेंडर के सारे कारोबार को ये गैर कानूनी नहीं कह रहे। सिलेंडर्स की हैंडलिंग होती है, ये सिर्फ ये सिलेंडर आपको यहाँ पे रखने को गैर कानूनी नहीं कह रहे। अगर आप एक सिलेंडर लेके दूसरा दे दें, इसको गैर कानूनी बिल्कुल नहीं कह रहे। ये सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो एक सिलेंडर से आप ये पंप लगा के भरते हैं दूसरे में, ये गैर कानूनी है। बिल्कुल वो आप ठीक कह रहे हैं कि सिलेंडर वालों को उन्होंने कोर्स करवाया, लेकिन सिलेंडर के लीगल काम भी हो रहे हैं ना। डिकेंटिंग मना है, बस और कुछ नहीं। आप सिलेंडर का कारोबार करें, जो मर्जी करें, डिकेंटिंग ना करें। इनका सारा पॉइंट ये है। एक और चीज़, एक मिनट, आपने बेटा ट्रेनिंग की थी? ये मैं देख रहा हूँ। ये बेटा इस पे एक्सपायरी क्या लिखी हुई है? ये वो दूसरा नया है, बिल्कुल नया रखा हुआ है। थोड़े इसे तो देखे ना, ये इधर ही पड़ा हुआ है ना। एक्सपायर है ना ये? एक्सपायर है तो वो देखो जो नया है भरा हुआ पड़ा हुआ है ना, ये क्यों इधर पड़ा हुआ है? क्या डेट है इसका?
भरा हुआ है, चेक करें। आप मुझे डेट पढ़ के बता दें। अच्छा एक मिनट ये पकड़िएगा, ये कह रहे हैं कि ये एक्सपायर्ड नहीं है। अच्छा एक मिनट छोड़े ये एक मिनट, ये कह रहे हैं कि ये एक्सपायर्ड नहीं है। मैं आपको डेट पढ़ के बताता हूँ। दूसरा महीना 2021, अभी कौन सा महीना चल रहा है? 7वां शुरू हो गया। चलें इसको भी साइड पे कर दें। आप बता दें भी सर ट्रेनिंग का फ़ायदा क्या हुआ फिर? कि फायर एक्सटिंक्शर मौजूद होने चाहिए, उन्हें चलाने का आपको तरीका आना चाहिए, यही ट्रेनिंग दी थी। डिकेंटिंग नहीं होनी चाहिए। सर मैं आपको बताता हूँ, ज़रा ये कैमरे को ज़रा सामने लेके आए। ये अगर ये डिकेंटिंग वाली मशीन यहाँ से उठा दें और ये कंप्रेसर वगैरह जो खींचने वाला निकाल दें, ये लीगल है। ये लीगल है, बाकी काम लीगल है। आपको ये थोड़ी कह रहे हैं कि गैस का कारोबार बंद कर दें। वो कह रहे हैं ये भराना नुकसानदेह हो सकता है, कोई स्पार्किंग खुदा ना ख्वास्ता हो जाए। देखें कोई किसी इंजीनियर ने तो डिज़ाइन नहीं की होगी, सामने बोर्ड लगा हुआ है, वायरिंग है सारी, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो गया, सबसे पहले तो आपकी अपनी जान को सर खतरा है। आप हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं, उसके अलावा आपके जो हमसाए हैं वो हर जान कीमती है ना। लेकिन आपकी बात ठीक है कि जो इतनी दुकानें बन गई वो कैसे बन गई फिर? अगर गैर कानूनी था तो इतना कारोबार इतने अरूज पर कैसे पहुंच गया? हमारा भी सवाल यही है। काम शुरू किया ना, लाहौर में टोटल 9 डिस्ट्रीब्यूटर थे। कितने? 9। इस वक्त मेरा 9000 होंगे। अभी वो कह रहे हैं तकरीबन 6000 के करीब, इनके फिगर्स के मुताबिक 3000 से ज़ायद हैं, कुछ कहते हैं 6000 से ज़ायद दुकानें ऐसी हैं। लेकिन अगर गैर कानूनी काम था तो इतनी दुकानें कैसे बन गई जहाँ पे हो ही ये काम रहा है? ये हमारा सारा सवाल जो है यकीनन इंतज़ामिया से ही है। ये सिविल डिफेंस के हमारे साथ अफसरान मौजूद है, उनसे ही है। हमने डीसी साहब से भी उस दिन क्वेश्चन पूछा, उन्होंने कहा जी अमले की कमी की वजह से है। लेकिन ये अमले की कमी की वजह से नहीं है। इन्होंने कहा कि एक टाइम था जब 9 दुकानें थी या 9 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे टोटल, तो जब 9 डिस्ट्रीब्यूटर्स थे उनको लगाम डालना आसान थी। मगर आपकी शायद लापरवाही कह लें या जो भी कह लें कि आपने इस तरफ तवज्जो नहीं दी। अब ये हज़ारों में दुकानें पहुँच गई। अब तो वाकई आप कह सकते हैं कि जी कैपेसिटी का इशू है। लेकिन जब नहीं था, जब दुकानें कम थी, तब सर अगर इस पर लगाम उस वक्त डाल ली जाती तो मेरा ख्याल है ये इतना बेड़ा गर्क होता ना। देखें जो लॉ मौजूद है ना, उसके मुताबिक मुझे इस डिपार्टमेंट में 5 साल से ऊपर हो गए हैं और सिविल डिफेंस उस पर हमेशा जो है ना लोगों के ख़िलाफ़ FIRs देता रहा है। और ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो इंसिडेंट्स हुए हैं ना, इनसे पहले भी हमने 60 FIR एक मंथ में दी हुई थी। अच्छा, एक महीने में 60। अब ये एक और चीज़ मुझे यहाँ पे जाननी है, आज आप ये दुकान करते हैं सील, क्या गारंटी है यहाँ पे दोबारा ये काम नहीं हो? इसमें यह है कि अगर इन्हें मैक्सिमम फ़ाइन किया जाए, मैक्सिमम फ़ाइन अभी कानून जो है 285 286 लगती है दफ़ा, ठीक है। अब उसके अंदर सर पहले तो वो बेलेबल ऑफेंस है। सबसे पहली बात कि एक ऐसा काम जो कि किसी जानी नुकसान का सबब बन सकता है, सबसे पहली बात यह है कि ये एक बेलेबल ऑफेंस है। लेजिस्लेशन की यहाँ पर ज़रूरत है कि बेलेबल ऐसे है कि पहले सबसे ये प्री अरेस्ट बेल करवाएंगे जब इनके ऊपर पर्चा होगा, उसके बाद ये इनकी जब पेशी होगी पहली, वहाँ पर ये बाकायदा बेल करवाएंगे। उसके बाद जब चालान सबमिट हो जाएगा, उसके बाद 2 ऑप्शन होंगी। मुजरिम से पूछा जाएगा कि या तो आप 6 माह की कैद काट लें, या दूसरी ऑप्शन ये होगी कि आप फ़ाइन दे दें। फ़ाइन 500 भी हो सकता है, 1000 भी हो सकता है, 2000 भी हो सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा मेरा 10,000 हो जाए, ज़्यादा 5000, ज़्यादा 5000। ये इनकी दुकानें खुद बता रहे हैं। तो देखें जब हमारे कवानीन में इतनी आपने छूट दे दी कि काम ऐसा है कि किसी जानी नुकसान का सबब बन सकता है, सबसे पहले इनको नुकसान हो सकता है, तो उसमें फिर आपने टीमें भी लगाई हुई हैं जो सारा दिन जाके यही काम करें। लेकिन जब केस जाना है अदालत में, वहाँ से प्री अरेस्ट बेल पे ही आके मेरा हाल है पहले दिन दुकान खुल जानी है। इसके ऊपर कानून ही नहीं है जी भाई। 85 86 किसका है? या देखें LPG पे को तो नहीं है वो। 285 286 LPG पे नहीं है? नहीं है जी, ये कह रहे हैं। क्या दफ़ा लगती है इनकी? यही लगती है दरअसल। मैं आपको बताता हूँ, बता देते हैं आप। बताता हूँ। जो भी कंबस्टिबल मटेरियल होता है ना, उस पे 285 86 लगती है। ठीक है, ये कंबस्टिबल मटेरियल है, एक्सप्लोड करता है, इस पे 285 और इस पे ये लगती है। और उसमें कोई ख़ास कुछ सज़ा है भी नहीं ना, कोई कानून ही नहीं है। तो देखें जब तक कोई कानून प्रॉपर होगा नहीं, तो तब तक आप यही एक्सपेक्ट करते रहें कि जाएंगे दुकान बंद करेंगे, दुकान फिर खुल जाएगी और दुकानें नहीं भी खुल जाएंगी। सर जी मेरी ये बात एक मिनट, सर जी बात ऐसी, एक मिनट भाईजान, एक मिनट सर जी, बात ये है, देखो कि रेलगाड़ी गिरी, एक्सीडेंट हुआ, लोग मरे, रेलगाड़ियाँ फिर चल रही हैं। ये गैस वाले दुकानदार जानबूझ के तो ये धमाके नहीं करते ना, सिलेंडर तो जानबूझ के नहीं पड़ते। डिकेंटिंग का मतलब यही है कि जानबूझकर आप कह रहे हो कि आओ। नहीं सर, देखें मेरी बात, डिकेंटिंग का मतलब यही है, डिकेंटिंग को डिफेंड ना करें गैर कानूनी किसी वजह से। गैर कानूनी है ना, ठीक है। ये इतने बड़े इदारे बैठे, ये सिविल डिफेंस वाले हैं, दुकान बंद कर रहे हैं,
ये जितने बड़े प्लांट अनलीगल प्लांट लगे हुए हैं उनको क्यों नहीं बंद करते? वो बंद करेंगे तो दुकानदार ऑटोमेटिक बंद होगा। बिल्कुल ठीक बात का आप कह रहे हैं कि जो सोर्स है जहाँ से ये आती है, उनको बंद अगर वहाँ पे देखें सोर्स जहाँ से भरी जा रही है ना गैस, अगर वो 45 किलो के सिलेंडर में गैस भरते हैं वहाँ पे, अच्छा, तो वो तो गैर कानूनी काम नहीं कर रहे। लेकिन अब सुन लें, यहाँ पर जब आप एक आबादी के अंदर जहाँ पे दुकानें हैं या कुछ रिहायशी इलाकों में भी बनी हुई दुकानें, जब वहाँ पर आप एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरेंगे ना, फिलिंग जो करेंगे, वो गैर कानूनी इसलिए क्योंकि उससे जानी नुकसान हो सकता है। अगर आप यहाँ पे सिलेंडर रख के सिलेंडर ही किसी दूसरे को देंगे पूरा सिलेंडर, उस पर आपको कोई यहाँ पर नहीं आएगा जुर्माना करने, पकड़ने। सर फिर भी आते, मेरी बात एक मिनट सर, मेरी एक मिनट, आजकल 2 किलो आलू लेना मुश्किल हुए हैं, 2 किलो आलू। आलू का गैस से क्या ताल्लुक है मेरी जान? बंदा कैसे सिलेंडर पूरा लेगा? बात वाला कि आपने बहुत अच्छी बात की है, उसके लिए हम बात कर चुके हैं कि बाकायदा एक मैकेनिज्म होना चाहिए। ठीक है जी, इसके लिए हम बात कर चुके हैं कि मैकेनिज्म हो कि जो गैस प्रोवाइडर्स हैं वो 2 किलो 3 किलो का सिलेंडर भी इनको दें, ताकि कोई अगर लेने आता है तो इनको सिलेंडर दे के। जैसे अब आपको एक और चीज़, हमें क्योंकि ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक से पहले मैं आपको ये सामने एक रिक्शा खड़ा है, इसकी हालत दिखा देता हूँ। रिक्शे के अंदर, बल्कि मैं चाहूँगा कि यहाँ पे जो ताहिर साहब हैं, इरफान साहब आप ही आ जाएं यहाँ पे ज़रा। अब ये एक सिलेंडर पड़ा हुआ है इस रिक्शे में लगा हुआ है। अब ये इसका स्टैंडर्ड क्या है, और ये जब यहाँ से उतार के भरा जाता है, उतारता कौन है, भरता कौन? ताहिर साहब ये बताइएगा कि इसकी हालत क्या है, और ये पाँव में बिल्कुल पड़ा हुआ है, खुदा ना ख्वास्ता कुछ हो जाए सबसे पहले यही फटेगा। ये जो सिलेंडर लगा हुआ है रिक्शे में, सब स्टैंडर्ड सिलेंडर है। सब स्टैंडर्ड है, किसी भी वक्त खुदा ना ख्वास्ता कुछ भी हो सकता है। ये लोकल मेड है, ये किसी कंपनी का नहीं बना। स्मेल यहाँ तक आ रही है, यहाँ पे अभी तक स्मेल आ रही है। इधर आके दिखाए जरा इस सिलेंडर को कि इसकी शक्ल देखें, किसी किस्म की कोई कंपनी का ऊपर मोनोग्राम या स्टिकर या कोई स्टैंप नहीं लगी हुई। उसकी हालत देखें। आप हमें बताएं कौन से कंपनी में हम गैस कहाँ से लेके आप बता दें कि ये सिलेंडर सब स्टैंडर्ड है। सर लोकल है, मैं भी कह रहा हूँ लोकल है, लेकिन मुझे ये बताए सर, कोई कंपनी बताए, कंपनी पीछे से जो कंपनी सर कंपनी जो दे रही है, आप कंपनी को जाके आप हमारी कंपनी को ये बात हम कर चुके हैं, ये बात हम कर चुके हैं। आपकी जब आप इसमें भर रहे होते हैं ना, तो हम नहीं भरते, ओ यार सिलेंडर पे नहीं भरते। रिक्शा आपके पास सामने खड़ा भरवाने के लिए, आप नहीं भरते। मैं कह रहा हूँ कि ये जब भर रहे होते हैं ना, आपकी जान को उस वक्त 100% खतरा होता है। ऐसे ही है, ये सब स्टैंडर्ड है ना, इसका तो इतबार नहीं है कभी फटे कभी। आप हमें अल बता दें, हम उस अल के तरीके से चलते हैं। कंपनी के 2 kg के 5 kg के सिलेंडर आप रखें, रिक्शे वाला अपना सिलेंडर परचेज करके लेके चला जाए। कितनी अच्छी बात आपने कितनी अच्छी बात की। इसका जिस कंपनी की आप बात करें, गुजरावाले में बड़ी बड़ी कंपनियां लगी, पर जब गुजरावाली कंपनी हमें ये सिलेंडर प्रोवाइड करते हैं तो उसका कौन जिम्मेदार होगा? आप ठीक कह रहे हैं, आप ठीक कह रहे हैं। ले जी, ये सूरत हाल है। अब जाहिर है सिविल डिफेंस वाले अब आए हैं कार्रवाई तो करने, लेकिन ये कार्रवाई किस हद तक होगी, कितनी दुकानों के खिलाफ कर लेंगे, और जो करेंगे भी क्या वो कोई हल निकलेगा, परमानेंट सोल्यूशन निकलेगा, या वक्ती तौर पर बंद होगी, आज बंद की है कल या परसों दोबारा से खुल जाएगी, होगा क्या? हमारा सवाल यही है, और जवाब भी काफ़ी हद तक आपने सुन लिया है। हमें एक ब्रेक लेनी है जी, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से आपको खुश आमदीद कहेंगे। इस वक्त हम चबुर्जी में मौजूद हैं, जहाँ पर ये कुछ सामने दुकानें बनी हुई हैं और ये पीछे क्वार्टर्स हैं, पीछे रिहायशी इलाका है सारा। और ऐसा ही एक इलाका था वादत रोड में, जहाँ पर कुछ दिन पहले एक गैस की दुकान में, जहाँ पर ये सिलेंडर्स रखे गए थे, डिकेंटिंग की जाती थी, सिलेंडर से सिलेंडर में गैस मुंतकिल की जाती थी, वहाँ पर धमाका हुआ, बच्चे की वहाँ पर जान चली गई। कुछ और भी वाक़यात पेश आए जहाँ पर कई अफराद झुलस गए। ये जो दुकान है यहाँ पर किस तरीके से ऑपरेट कर रहे हैं, ये ज़रा हम आपको दिखा देते हैं। दुकान के मालिक भी हमारे साथ ही मौजूद हैं और सिविल डिफेंस का अमला भी हम उनके साथ बल्कि हैं, यहीं पर मौजूद है। कितने सिलेंडर एक टाइम में यहाँ पर मौजूद है, इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं? दुआएं आपकी। सर ये बताइएगा कितने सिलेंडर एट अ टाइम आपके पास होते हैं यहाँ पे? ज़्यादा से ज़्यादा होते हैं 5 से 6 सिलेंडर्स। ये 45 किलो के? हाँ जी। अच्छा, बड़े सिलेंडर्स जो हैं। अच्छा, दूसरा ये बताएं कि कोई सिलेंडर लेके आता है, कोई रिक्शे वाला आता है, जैसे अभी भी कोई 3 रिक्शे यहाँ पे खड़े हुए हैं, उन्होंने गैस भरवानी होती है, उसका क्या तरीकाकार होता है?
गैस क्या मतलब? सिलेंडर में किसी ने गैस आपसे लेनी है, उसका क्या तरीका क्या आ रहा है, क्या करते हैं? वो आते हैं तो वो गैस कहते हैं किलो या 2 किलो डलवाते हैं बस। कैसे भरते क्या? इस मशीन से भरी जाती ये है? मशीन है। अच्छा, इस मशीन से होता क्या है कि आपने वो नोज़ल हम देख रहे हैं लगाई हुई है, ठीक है, वहाँ से फिर ऐसे ही आगे आएगी। ये अब मोटर इसलिए आपने लगाई हुई है, ये दूसरे सिलेंडर में गैस भर देती है। हाँ जी, खतरनाक काम नहीं है थोड़ा? ख़तरनाक काम है, लेकिन वो भी इसका कोई गलत इस्तेमाल किया जाए तो। नहीं, ये जो एक सिलेंडर से गैस दूसरे सिलेंडर में भरना, इसको हमारा जो कानून है वो गैर कानूनी कहता है। इसको डिकेंटिंग जो है, इसको गैर कानूनी, फिलिंग जो है, इसको गैर कानूनी कहता है कानून। देखिए, हमने सारी वायरिंग ये जो सी ना अंडरग्राउंड करवाई हुई है, ठीक है। उससे ये सिगरेट का भी हमने लिख के लगाया हुआ है, ये जो से हैं ये एक्सपायर होते हैं, ये भी भर के रखते हैं। अच्छा, एक चीज़ मैं यहाँ पे ज़रूर देख रहा हूँ इस दुकान में, अभी तक किसी और दुकान में हमें ये चीज़ नज़र नहीं आई। इस दुकान में ये है कि इनके जो फायर एक्सटिंग्विशर्स पड़े हुए हैं ये एक्सपायर्ड नहीं है और इनकी वैलिडिटी अभी है। नो स्मोकिंग का भी इन्होंने लगाया हुआ है। वायरिंग जो है थोड़ी सी अंडरग्राउंड कर ली कि SOPs जो आप कह सकते हैं जो होने चाहिए उनके ऊपर अमल हो रहा है, लेकिन ये SOPs हैं सिर्फ सिलेंडर रखने के लिए। यानी आप से किसी ने सिलेंडर लेने आना है, आपके पास आए, उन्होंने आपको अपना खाली सिलेंडर दिया, आपने एक भरा हुआ सिलेंडर बस उन्हें दे दिया। इसका बिल्कुल ये मतलब नहीं है कि आप यहाँ पे सिलेंडर से गैस भरने लग जाएं कि क्योंकि खुदा ना ख्वास्ता कोई भी लीकेज हो सकती है, कोई शोला कहीं से पकड़ ले तो एक धमाका हो सकता है। वो हुआ पिछले दिनों वादत रोड पे, वो छोटे बच्चे का पता चला होगा आपको, उसकी माँ के ऊपर क्या गुजरी होगी। वो मालिक तो खुद छलांग मार के बाहर चला गया, बच्चा अंदर रह गया, बच्चा की जान चली गई। तो ये गैर कानूनी काम है, उसके बावजूद क्यों करते हैं लोग, क्या वजह क्या है? ये काम ही ऐसा है, करते ही हैं, क्योंकि ये LPG का काम ही ऐसे ही है, ये किलो 2 किलो का ही भरते हैं ये। लेकिन कहने का क्योंकि पूरे लाहौर में हो रहा है इसलिए आपने भी कर लिया। हाँ जी, अभी तो हज़ारों की तादाद में है दुकानें इस तरह लेकिन की। ये आज से थोड़ी चल रहा है। हाँ, सालों से चल रहा हाँ है। जी, ये तो सालों से चल रहा है। लेकिन है गैर कानूनी, ये तो पता है ना। हाँ जी, लेकिन ये देखें ना, अब यही बात है कि सबसे पहली तो जिम्मेदारी जी इंतज़ामिया की कि एक चीज़ गैर कानूनी है उसको होने से रोकें, लेकिन इंतज़ामिया ने शायद उस तरीके से नहीं रोका, इसलिए हज़ारों की तादाद में दुकानें बढ़ती चली गई। लेकिन एक हमारा अपना भी फेल है, हमने अपना जवाब खुद देना ना आगे जाके। एक तो हम कवानीन जो यहाँ के मुल्क के हैं उनको जवाब दे हैं, कानून को जवाब दे हैं, दूसरा ऊपर जाके अल्लाह की अदालत को भी जवाब दे होना है कि हमने एक ऐसा काम क्यों किया जिससे हमें पता था कि किसी दूसरे की जान को भी ख़तरा लाक हो सकता है। ख़तरनाक काम है, मानते हैं कि नहीं जी। लेकिन इसके सारे चीज़ के बावजूद हमारा दीन ईमान हमें इजाज़त नहीं देता, फिर भी हम क्यों कर लेते हैं ऐसा काम? कोई और काम भी तो किया जा सकता है जो कानूनी भी हो, हमारा दीन भी ना हमें उस काम करने से रोके। सवाल है, सवाल है, सवाल तो यही है, काम हो रहा है नहीं, यही करते हैं और कोई काम नहीं है। नहीं। इतनी दुनिया हर किस्म का काम कर रही काम कर रही है, तो लेकिन देखिए इज्जत से रोटी कमानी है ना, 2-4 साल कोई हो सब्जी गए भी हैं, बेच रहा है, कोई फल भी बेच रहा है, ज़रूरी तो नहीं है पेट्रोल बेचा जाए या LPG। मैकेनिकल का काम है, ये अरसों से ये काम कर रहे हैं, इन्होंने सीखा हुआ है तो ये कर रहे हैं ना। जैसे वो इलीगल नहीं है ना, वो इलीगल नहीं है ना। नहीं, वो तो ठीक तो है। आप जो कर रहे हैं ये इलीगल है, बस इसका बताएं ना, क्योंकि इलीगल है तो मैं कोई काम ऐसा करूंगा नहीं ना जो मुझे पता होगा कि इलीगल है, यार मैं नहीं करूंगा। ये मेरे ना ये काम मैंने किया हुआ, हाँ। शुरू से कर रहा हूँ, हाँ। रेगुलर, हाँ, इसका एक्सपीरियंस है। हाँ, आप कह रहे हैं इसका क्योंकि मुझे एक्सपीरियंस है, जी। अब यही काम मुझे आता है करना तो मैं यही करूंगा। हाँ जी। लेकिन है गैर कानूनी ना, ये बात नहीं समझ पा रहे कि देखिए सिलेंडर रखना गैर कानूनी है, सिलेंडर भरा हुआ देना किसी को गैर कानूनी नहीं है, लेकिन एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में गैस भरना ये गैर कानूनी है क्योंकि ये ख़तरनाक काम है। 90% हादसात इस वजह से होते हैं, जो बाकी के होते हैं वो तो दूसरी तरफ हैं, लेकिन जो 90% है हम उनको तो रोक सकते हैं ना। हाँ जी, रोक सकते हैं। आ जाए, नीचे आ जाए ना ज़रा। ले जी, यहाँ पे कुछ लोग भी हैं हमसे बात करना चाह रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम जी, अस्सलामुअलैकुम। क्या मेरा नाम, कहना चाह रहे हैं जी? मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिलेंडर जो है ये LPG गैस जो है ना मैंने भी की हुई है, पहले काम किया था? तकरीबन 10 साल पहले की। 10 साल पहले छोड़ दिया, फिर बिल छोड़ क्या दिया। वजह बनी? बस खतरनाक तो है ही, हाँ। वो तो हर किसी को पता है, तो वो बच्चे को पता है, लेकिन इसमें एहतियाती बिल्कुल नहीं है। बिल्कुल एहतियात ना नहीं करती। महकमे वालों की तरफ से, एक हाथ में सिगरेट ना- लगाया हुआ है, दूसरे हाथ से गैस भर रहे हैं। ये तो 100 में से आधे ऐसे करते हैं, 100 में से आधे ऐसे करते हैं। इसमें जिम्मेदार ये महकमे वाले भी हैं, ये जो भी आए हैं, मेरे बुजुर्ग कोई मैं इनका ये भी हैं। अच्छा, ये कैसे जिम्मेदार है? ये इसीलिए जिम्मेदार है कि इन्हें सबसे पहले सिलेंडर जो फटता है ना, वो जो घरेलू सिलेंडर है ना, वो बिल्कुल टीन का बना हुआ है,
कोई स्टैंडर्ड सेट नहीं हुआ हुआ, अगर हुआ भी हुआ है, बना हुआ अगर कोई रफ बन रहा स्टैंडर्ड है भी तो अमल दरामद पहली नहीं हो रहा। बात आप जाएं सिर्फ शालमी चले जाएं, हाँ, जहाँ से सिलेंडर मिल रहे हैं। जहाँ से सिलेंडर मिल रहे हैं, दुकानदार भी मजबूर है, वो 50 रुपए की खातर वो भी चलो 250-300 रुपए का सिलेंडर, 250-300 में क्या आना, टीन आता है, टीन में उसमें बड़ी आदत गैस आती है 2 किलो, ठीक है, वो घर वाला तो कहता है कि भाई आगे महंगी हो जानी, डेली महंगी आप होती जो है। यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं ना, वो अच्छा सिलेंडर एक फट मिनट, जाता आप जो यहाँ पे बात करना चाह रहे हैं, बड़ी जेन्युइन इन्होंने बात की है कि ठीक है दुकानों पर तो कार्रवाई करें, लेकिन जो सोर्सेज है ना जो पीछे से, उनके ऊपर भी लगाम डालने की ज़रूरत है। जिस तरह ये अक्सर क्रैकडाउन करते हैं, चिंची रिक्शे की बात करते हैं कि गैर कानूनी तौर पर चिंची रिक्शा बन रहा है, तैयार हो रहा है डबल सड़कों पे, और अनरजिस्टर्ड चिंची सड़कों के ऊपर आ रही है, ट्रैफिक के लिए खलल पैदा कर रही है, और पता नहीं क्या क्या जो बातें करते हैं। लेकिन जहाँ पे तैयार हो रही है उधर क्यों कोई नहीं जाता? और यही इन्होंने निशानदेही की है कि सिलेंडर अगर नाक के सिलेंडर तैयार हो रहा है, या वो जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं जो इनको छोटे सिलेंडर नहीं प्रोवाइड कर रही रिक्शों के लिए, उनकी तरफ भी फिर कोई कार्रवाई करें। ये रिक्शा है ना, मैं रिक्शों का काम करता हूँ, ये रिक्शे में तकरीबन कोई 25 साल से ये एलपीजी चल रही है, तकरीबन 95 से चल रही है, आज तक मैंने नहीं सुना कि सिलेंडर इसका फटा है। अच्छा ये जब भी अच्छा फटता है ना, जब भी देखें फटती है देखें शॉप कितने साल से इस पे एलपीजी चल रही है? तकरीबन 96-95 से चल रही है, 96-95 से, क्योंकि रिक्शे में एलपीजी चल चल रही है। टू स्टॉक में चल एक सुन ले, एक पेट्रोल पंप से पेट्रोल लिया जाता हाँ है जी, जिसके वो तो पास खुला है। सुन ले, जिसके पास एनओसी है। जी, एलपीजी आपने कहा 96 से एलपीजी रिक्शे चल रहे हैं यहाँ पे, तो अगर किसी रिक्शे वाले ने पेट्रोल पंप की तरह ही किसी कहीं से एलपीजी भरवानी है, हाँ जी। कोई दुकान है, इनके पास तो एनओसी नहीं है ना, कोई एनओसी वाली है दुकान? एनओसी लाहौर में कहाँ पर है? ये तो इनका काम है। नहीं है ना कोई एनओसी किसी के पास। लेकिन देखे ना कैसा अलमिया है कि एनओसी किसी एलपीजी वाले के पास नहीं है, किसी दुकान के पास कोई ऐसा जिस तरह पंप होता है वैसा कुछ नहीं बना हुआ, जिस तरह सीएनजी स्टेशन होते हैं वैसे कुछ नहीं बना हुआ, लेकिन रिक्शे यहाँ पे एलपीजी वाले चलते हैं। सर कैसी बात है? ये तो इंतजामिया पे एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। सिलेंडर कभी नहीं फटा, ना ये फटना है। एलपीजी है ना, मैंने खुद किया, मैं आपको शॉपर में डाल के लेके सर कोई जब हादसा पेश आता है ना, ठीक है ना? कोई सुन ले ये रिक्शे को जब कोई हादसा पेश आता है, बहुत से रिक्शा, अब मानेंगे इस बात को, बहुत से रिक्शा ड्राइवर्स हैं पाँव के पास अपने सिलेंडर रखा होता है, उसको ना कोई उन्होंने ताला लगाया होता है, ना कोई जंगला लगाया होता है, खुला पड़ा होता है। सुन ले, उल्ट जाती है, सिलेंडर साथ फटते भी हैं भाई, फटते भी हैं, रिक्शों में भी फटे। आपने नहीं देखा? हम क्योंकि बताते हैं लोगों को। सुन लेना मैं इनकी बात से 0% एग्री करता हूँ, नहीं करता। अच्छा, ये जो सिलेंडर है रिक्शे में, ये किसी कंपनी का नहीं बना हुआ, सब स्टैंडर्ड है और भाई, फटता भी है, इनको नहीं पता, अलग बात है। सुने ना, आप फेवर कर रहे हैं, आप रक्षा चलाते हैं, रक्षा कहने क्या है? ये सब स्टैंडर्ड है, सब स्टैंडर्ड जो है रक्षे वाला, ये जाता किधर है रीफिल होने के लिए? किधर जाता है? इधर ही आते, किधर जाते हैं? कहाँ? ये तो आपके लोगों की, जिस तरह आप माशाल्लाह, तो आपकी जिम्मेदारी बनती है। मेरी कहाँ आता है ये बताएं ना? दुकानों पे दुकानों पे दुकानों पे आता है, जब दुकानों पे इसको रीफिल करते हैं ना, उसके ऊपर वो टाइट करके तो उसको फिर पीछे से प्रेशर देते हैं, उस वक्त हादसे का सबब बनता है। बनता है कि नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। अगर इसकी जगह पे अगर आप कंपनी का 11 kg का सिलेंडर का बात सुन लो, वो भी लेके आए, उसमें भी भरवाने के लिए, हालांकि सिलेंडर कंपनी का है, वो भी फटेगा। वो भी फटेगा क्योंकि पीछे कंप्रेसर के साथ इन्होंने जोर लगाया मैं हुआ है। आपकी बात पे ही आ रहा हूँ, ये तो आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है ना। डिकेंटिंग इज कुर्बानी का बकरा इन्हीं दोनों में एक मेन- हादसा होता है, मेन- कुर्बानी का बकरा दुकानदार बन जाता है। मेन इशू है डिकेंटिंग, कि आपने डिकेंटिंग नहीं करनी। और डिकेंटिंग, और अगर हम चाहते हैं कि जी डिकेंटिंग ना हो, उसके लिए हमने आपको बता दिया है कि क्या इस वक्त करने की ज़रूरत है। और इन भाई ने भी सही बात की है कि 96 से अगर एलपीजी के रिक्शे यहाँ पे हमारे मुल्क में चल रहे हैं, तो एलपीजी मिलनी कहाँ से है? वो तो कोई दुकान आपके पास है नहीं बाकायदा जो एनओसी वाली हो, जिस तरीके से पेट्रोल पंप होता है, जिस तरीके से एक सीएनजी स्टेशन होता है, एलपीजी के लिए यही दुकानें हैं। यानी सरकार को पता है कि इन्हीं दुकानों से जाके आपको एलपीजी मिलनी है, और सरकार को पता है कि डिकेंटिंग भी होनी है, मगर उसमें जो लूप होल्स मौजूद हैं, जो कुछ करने की ज़रूरत है, वो यही है कि एक तो अव्वल तो कानून साजी ऐसी की जाए कि सख्ती मज़ीद की जाए इनके ऊपर, कि इनको पता हो कि अगर हमें पकड़ा जाएगा तो बाकायदा कोई कार्रवाई होगी। ये नहीं कि 500, 1000, 2000, 5000 का जुर्माना हुआ अदालत से और हम वहाँ से बरी ज़िम्मा हो गए, हमें वहाँ से रिहा कर दिया गया, ऐसा ना हो। दूसरा ये कि जो कंपनियाँ जो अरबों का मुनाफा कमा रही हैं, जो एलपीजी बेच रही हैं इनको,
ज़ाहिर है यहाँ पे कोई गाड़ी आती है 45 किलो का सिलेंडर उतारने के लिए, 45 किलो का जो सिलेंडर उतारती है गाड़ी, उन्हें पता है यहाँ पे किस पर्पज़ के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ज़ाहिर है उन्हें पता है यहाँ पे डिकेंटिंग होनी है, एक सिलेंडर से, बड़े सिलेंडर से दूसरे छोटे सिलेंडर्स में गैस भरी जानी है। तो उनके ज़िम्मे भी ये काम लगाया जाए कि वो छोटे सिलेंडर्स तैयार करें, छोटे सिलेंडर्स भरें, यहाँ पे दुकानों पे रखवाएं और एक बंदा आए, रिक्शे वाला आए, सिलेंडर ले, दूसरा सिलेंडर साथ लेके जाए, अपना दे के जाए, और इस तरीके से काम हो सकता है। मगर शायद हमारी इंतज़ामिया जो लेजिस्लेशन करने वाले लोग जो असम्बलियों में बैठे हुए हैं, शायद उनका अपना मफाद इसके पीछे है, इसी वजह से इस तरफ कोई आता नहीं है और इसी वजह से इस तरफ कानून साजी नहीं की जाती। 96 के बाद से अगर ये तमाम तर चीज़ें चल रही हैं तो आज तक ठीक क्यों नहीं हो सकी, ये आपको भी मालूम है, ये हमें भी मालूम है। नाज़रीन, आज के लिए हमें इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।